मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए यह साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास प्रयोग की चर्चा करेंगे और ये प्रयोग है किसी भी नवरात्रि को या किसी भी मंगलवार के दिन किया जाता है। जाहिर है कि ये प्रयोग सूर्यास्त के बाद किया जाता है। ये प्रयोग इसलिए किया जाता है कि नवरात्रि इतना शुभ और इतना पावन दिन आ रहा है। इन नवरात्रि के दिन में हम देवी की पूजा अर्चना उपवास सब कुछ करते हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने पारिवारिक भविष्य के लिए करते हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसी प्रयोग भी कर लेना चाहिए कि जो आपके लिए आगे चल के काम आए। तो ये आता है कि नवरात्रि के दिन कुछ आधे घंटे का कुछ खास प्रयोग है। ये प्रयोग करने के बाद उस वस्तु को अपनी तिजोरी या गल्ले या अलमारी में जहां आप धन रखते हैं उस जगह पर रख दें। बाकी तो आप पूजा पाठ करते ही रहते हैं। तो आज का प्रयोग ये है, कोई ऐसी चीज तैयार करें जिसको आप अपनी तिजोरी में रख सके, आप अपने गल्ले में रख सकें, आप अपने अलमारी में रख सके जहां पर आप रुपए पैसे रखते हैं। तो ये खास आधे घंटे का प्रयोग है, मैक्सिमम आधा घंटा का प्रयोग माना जाता है। तो ये प्रयोग बहुत खास बात है कि ये प्रयोग ऐसा है कि जहां पर ये चीजें रखते हैं उस जगह की वृद्धि करता है। यानी आप तिजोरी में रखते हैं, गल्ले में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं तो यह आपकी धन की वृद्धि करता है। इसके अलावा धन की सुरक्षा करता है। यानी दोनों चीजें एक साथ में शुरू होती हैं। सुरक्षा मतलब इनसिक्योरिटी, चोरी का भय, किसी चीज को लूट लिए जाने का भय, छीन लिए जाने का भय। तो ये जो भय मुक्त आपका जीवन कर देता है, तो ये प्रयोग खास माना जाता है। तो जैसे मैंने कहा, ये प्रयोग सिर्फ अपने तिजोरी में, गल्ले में या जहां आप धन रखते हैं वहां पर उस वस्तु को रखने के लिए किया जाता है। तो अब ये प्रयोग कैसे करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते, किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में ना बैठें। आप नीचे बैठें तो नीचे लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठें। सामने माता की फोटो रखें, माता दुर्गा की फोटो रखें। एक लाल कपड़ा बिछा लें, ऊपर माता दुर्गा की फोटो रखें और सामने एक प्लेट रखें। वो जो प्लेट में आपको क्या रखना है ये ध्यान दे दीजिए। प्लेट में 3 चीजें रखनी है, काली हल्दी, सुपारी और लौंग। काली हल्दी अगर ध्यान से देखेंगे तो काली हल्दी को आप जो कटे हुए भाग पर ध्यान देंगे तो हल्का सा नीला कलर आता है, वो काली हल्दी। लेकिन अगर किसी कारण से काली हल्दी ना मिले तो पीली हल्दी का टुकड़ा आप वहां पर रखें। तो पीली हल्दी, एक सुपारी, पूरी सुपारी, अक्खी सुपारी और 3 लौंग, इसको आप उस जगह पर रख लें। याद करें, याद रखें, अगर आपके पास काली हल्दी हो तो सबसे उत्तम, नहीं तो पीली हल्दी। काली हल्दी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी आप ऑर्डर दे सकते हैं और नहीं तो वेबसाइट में आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन काली हल्दी हो तो उत्तम है और जहां मजबूरी है वहां पीली हल्दी, हल्दी का टुकड़ा, सुपारी और लौंग, 3 लौंग। यानी एक काली हल्दी का टुकड़ा या पीली हल्दी का टुकड़ा, एक सुपारी और 3 लौंग को हम स्टील की थाली में रख दें। रखने के बाद खास दुर्गा मुद्रा, यानी ये देख लीजिए, ये अंगूठे को बीच से निकाल देते हैं, अंगूठे को बीच से निकाल देते हैं, यानी ये देख लीजिए।
ये दुर्गा मुद्रा, अंगूठे को बीच से निकाल दिया और इसको आप अपने मणिपुर चक्र पर लगाइए। मणिपुर चक्र ये भाग माना जाता है, इस जगह पर ये मुद्रा इस तरीके से लगा दीजिए। लगाने के बाद यानी याद देखिए, इसको ऐसे ही नीचे रख दीजिए और इसके बाद आपको 10 बार प्राणायाम करना है। जितनी देर हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जो से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। याद रखें, ये मुद्रा आप लगा लें, ये मुद्रा इस तरीके से होगी और 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ह्रीम नौ दुर्गाय क्लीम स्वाहा, 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 ओम ह्रीम नौ दुर्गाय क्लीम स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओम ह्रीम नौ दुर्गाय क्लीम स्वाहा, ओम ह्रीम नौ दुर्गाय क्लीम स्वाहा, ओम ह्रीम नौ दुर्गाय क्लीम स्वाहा। तो इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। याद रखिए, मुद्रा लगा के आपको मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। और जो जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है वो 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें, और जिनकी उम्र 35 साल के नीचे है ये 15 से 20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ये दान करने के बाद ये जो काली हल्दी और सुपारी और जो 3 लौंग है, इसको लाल कपड़े में लपेट लीजिए, छोटे से लाल कपड़े में उसको लपेट लीजिए। लपेटने के बाद आप इसको अपनी तिजोरी में रखें, अपने गले में रखें या अपनी अलमारी में रखें। याद रखें, इसको अपने मंदिर में नहीं रखते हैं, इसको 3 ही जगह आप रख सकते हैं जहां आप धन रखते हैं, बस उसी जगह पर, वो कहीं भी रखते हो आप। तो आप अपनी इसको तिजोरी में रखें, अपने अलमारी में रखें, अपने गले में रखें और बस बेफिक्र हो जाए। ये माना जाता है ये आपके धन की तो वृद्धि करता ही है, प्लस धन की सुरक्षा करता है। ये सबसे अहम बात है। और कहते हैं ना कि लक्ष्मी आबद्ध होना, लक्ष्मी चंचला मानी जाती है। तो लक्ष्मी को हम 0.1% भी रोक सकें तो बहुत बड़ी बात होती है। जब इसको हम अपने तिजोरी में रखते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है ये प्रयोग करने से। तो आप याद रखें, ये प्रयोग के साथ लक्ष्मी की भी कृपा होती है और ये प्रयोग जो है धन को आकर्षित करता है, खींचता है अपनी तरफ। इसलिए इसको सिर्फ 3 जगह ही रखा जाता है, ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर धन रखा जाता है। ये आप याद रखें। इसको कुछ लोग अपने बैंक के लॉकर में भी रख देते हैं, यह आपकी इच्छा, जहां आप रखना चाहते हैं। तो ये प्रयोग किसी भी शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, और नवरात्रि में तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन नवरात्रि का मुहूर्त अगर निकल जाए तो किसी भी मंगलवार को या किसी भी शुक्रवार को सूर्य अस्त होने के बाद ये प्रयोग कर सकते हैं। बस आप देखिए, एक चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। तो आप इसका फायदा उठाएं, अच्छी तरीके से फायदा मिलता है तो लोगों की मदद करें। क्योंकि नवरात्रि है तो आप जब किसी को दान करेंगे, तो जैसे मैंने कहा पैसे का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी कन्या को भोजन करा दें तो बहुत शुभ माना जाता है। बस आप लाभ लें, किसी को फायदा मिलता है तो किसी की मदद करें। धन्यवाद।